रह गए थे तुम दोनों? सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, चलो जल्दी आओ। अब वो दादाजी हम बालवीर आया था ना? हाँ, मतलब हमें लगा कि सच में बालवीर आ गया, उसके जैसा दिखा भी कोई, इसलिए हम उसके पीछे गए, है ना? है ना वीर? हाँ हाँ हाँ। हाँ। अरे चलो जल्दी आओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, केक काटो जल्दी हाँ हाँ, चलो 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 चलो। हाँ, एक मिनट। माँ हिमसलाम आ गया। ये देखिए मशाल पर। मुझे बंद आंखों से भी दिखता है तेतरा। मेरी जीप की चिंगारियां उठनी शुरू हो गई। मशाल में से चिंगारियां आनी शुरू हो गई आगिल। अभी नहीं सेना, मैं सीधे आग देखूंगी, चिंगारियां नहीं। और अब मेरी जीत की चिंगारी को जो आग में बदलेगा वो पहुंच गया है काशवी तक, या ये कह लो मेरे महाजादू तक। और अब मेरा महाजादू उसके छूने से बनेगा हिंसक। हाँ बस बस मैं पहुंच ही गई। काशवी, आप काशवी जी तुम ही हो ना जिसकी माँ कुछ दिनों से गायब है? जी जी। सर मैं सही जगह पे पहुंच गई हूँ, वो मेरे सामने ही खड़ी है। मैम मेरी मॉम कहाँ है? आप पुलिस से हैं तो मेरी मॉम को, उनको क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? सब्र रखो, सब बताती हूँ। सर ठीक है, मैं इसे सब कुछ समझा देती हूँ। जय हिंद। मैम बताइए ना प्लीज। तुम अपनी माँ को बहुत मिस करती हो ना? बहुत याद आती है उनकी? आप बताइए ना कहाँ है वो? एक्चुअली बताना क्या, मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ, देखो। इन धीरे धीरे बढ़ती चिंगारियों की गर्माहट महसूस कर रही हूँ। बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। और अब होगा धीरे धीरे शुरू मेरे महाजादू का महातांडव।
ईवा, 2.5 महीने से नाक पर क्लिप लगाकर 1-1 घंटा ये बदबूदार काढ़ा उबाल कर मैं पापा जी के लिए बना रही हूँ, और वो रोज चोरी से इस नली से खींच कर इस थैली में भरकर फेंक देते हैं। हम तो भव्या एकदम सही कह रही है। ये जो दादू को रोज कटोरी भर भर की मिठाई मिलती है ना, चाची इसके चक्कर में ये काढ़ी पीने का नाटक करते हैं वो। अरे बहू, अरे भाई कहाँ है मेरा काढ़ा? जल्दी से लेकर आओ, जल्दी पिलाओ मुझे। और ये भी बता दो कि आज स्वीट में क्या है, श्रीखंड या खीर? दादाजी, अरे आप दोनों मुझे क्यों घूर रहे हैं? मैंने क्या गलती कर दी? पक्का तुमने ही दादू को ये आइडिया दिया होगा पाउच में भरकर फेंकने का। झूठ मत बोल। सही कह रही है ईवा, ये ऐसी ही करतूतें करता है दादाजी का चमचा कहीं का। ओफो, भाई कब मिलेगा मेरा काढ़ा? दादाजी, आज आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। दवा रहने दीजिए। अरे कैसी बातें कर रहा है बेटा तू? दवा तो रोज लेनी चाहिए। जल्दी से मेरा काढ़ा लेकर आ जाओ, जल्दी से। वीर, तू कहीं नहीं जाएगा जब तक ये काढ़ा नहीं बन जाता। तू मेरी आंखों के सामने रहेगा। पीछे चल, चल पीछे। और ईवा सुन, आज तो हम पापा जी को ये काढ़ा पिला के रहेंगे, और उसके बाद उनके कुर्ते की जेब पर मारेंगे रेड। मैं बचपन से हमेशा अकेले रही हूँ हॉस्टल में। पहले मेरा स्कूल और कॉलेज था, इसलिए मैं कहीं आ जा नहीं सकती थी। पर अब तो मेरा कॉलेज खत्म हो गया है ना, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। समय खत्म होता जा रहा है। मुझे तुएर को यहाँ से लेकर जल्दी ही निकल जाना चाहिए। तृष्णा, तुम चाहो तो वो सीक्रेट अपनी बेटी के साथ शेयर कर सकती हो जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था। सीक्रेट? बेटा, दरअसल बात यह है कि मैं और तुम्हारे पापा शहर से नहीं, देश से बाहर जा रहे हैं, और ये काम हम हमारी सरकार के लिए कर रहे हैं, देश के लिए। मैं और तुम्हारे पापा दोनों ही देश की सुरक्षा के मामले में एक सीक्रेट मिशन सर्विस पर जा रहे हैं। आई नो तुम्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन सच तो ये है कि मैं और तुम्हारे पापा सालों से देश की सुरक्षा करने वाले ऐसे सीक्रेट एजेंसीज के साथ जुड़े, उनके लिए काम करते हैं। इसीलिए बेटा, कई सालों से मैं तुमसे ठीक से मिलने नहीं आ पाती थी। लेकिन बेटा, अब जिस जगह पे हम जा रहे हैं ना, वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तुम्हें लेकर नहीं जा सकते, और एक बार वहां पे पहुंच गए ना, तुम्हारे साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी आइडेंटिटी छिपानी पड़ती है ना। Oh my God! आप सीक्रेट सर्विसेज में हो। I'm so proud of you. पर आपने कभी बताया ही नहीं। हम तुम्हें नहीं बता पाए, तुम बहुत छोटी थी। बेटा, हम जिस जगह पे जा रहे हैं ना, वहाँ किस नाम से रहेंगे, क्या काम करेंगे, किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ भी नहीं। लेकिन बेटा, आई प्रॉमिस यू, जब जब तुम्हें मम्मा के साथ बात करने का मन हो ना, तुम इनसे कांटेक्ट कर लेना। मुझे तुम्हारी मैसेज और तुम्हें मेरा रिप्लाई मिल जाएगा बेटा। मम्मा को हमेशा मैसेजेस किए हैं, मम्मा के रिप्लाई भी मिले, पर अब मुझे मम्मा के पास रहना है। वक्त खत्म होने से पहले ही इसे इसकी बेटी से दूर ले जाना, वरना ये वहां सबके सामने से गायब हो जाएगी। संभालो अपने आप को। ये गर्मी बार बार बढ़कर फिर से कम हो रही।
अभी ये आग पूरी तरह से जलना शुरू हो ही नहीं रही है आगे। होगी, जरूर होगी, थोड़ी ही देर में। बस वो एक बार अच्छे से काशवी को छू ले, फिर उसके अंदर छुपा हुआ मेरा महाजादू मारेगा उछाल, और फिर मशाल की आग भड़केगी। ठीक है, मैं समझती हूँ। देश के लिए जो हमारे फर्ज है वो तो हमें पूरे करने हैं, पर मैं आपका वेट करूंगी। आप और पापा जल्दी से अपना मिशन कंप्लीट करके मेरे पास वापस आइए, फिर हम साथ रहेंगे, प्लीज। थैंक यू बेटा। दैट्स लाइक माय काशवी। ये लीजिए पापा जी, आपका थोड़ा एक्स्ट्रा कड़क गाढ़ा काढ़ा। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम जैसी अच्छी बहू मिली। काढ़ा बहुत ही कड़वा था बहू। वो तो तुम्हारे हाथों की मिठास इसमें होती है, इसलिए मैं घटाघट पी जाता हूँ, वरना अगर कोई दूसरा पिएगा ना तो एक ही दिन में मर जाएगा। मर गए दादाजी, आज तो आप मर गए। निकालो, बाहर निकालो पाई। पापा जी, क्या है ये? इतने महीनों से आप मुझे धोखा दे रहे थे। बहू वो क्या है कि बस पापा जी, मेरे अलावा इस घर में 5 ही तो लोग हैं। अरे 5 लोगों को 50 बार एक ही बात कहती हूँ कि ये काढ़ा पापा जी की डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। आपको पता है पापा जी, रोज नाक में चिमटी लगाकर 1.5 घंटे तक गैस के सामने खड़े रहकर आपके लिए ये काढ़ा उबालती हूँ मैं, और आप इसे इस तरह यूं थैली में डालकर फेंक देते हैं। आप ये मिठाई के चक्कर में गाढ़ा पीने का नाटक कर रहे थे ना? एकदम सच बताइएगा। अब मैं क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं? इतने बड़े होकर बच्चों वाली हरकतें करते हैं। अब दीदी, ये काढ़ा वापस लोटे में डालिए। आज तो हम दादाजी को हमारे सामने पूरा काढ़ा पिला कर रहेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, अब मुझे माफ कर दो। अरे बहू इसे रोको। अरे तू क्या खड़ा है, अब तू रोकना इसे। बच्चों, मैंने तुम्हें क्या इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया है कि तुम लोग मुझे ये दिन दिखाओ। हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं दादाजी। मम्मी मुझे माफ करना, मैं भी दादाजी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया था, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि अगर इस घर में कोई सही है तो मेरी मम्मी है। इसलिए आज हम दादाजी को काढ़ा पिला कर ही रहेंगे। अरे लेकिन ये काढ़ा इंसानों के पीने लायक है ही नहीं। हाँ? माँ, आपको पता है, जब हम बचपन में कोई चीज खाते पीते नहीं थे तो तुम पहले वो खा के हमें बताती थी कि वो कितना स्वादिष्ट है, ताकि हम भी वो खा ले, है ना? हाँ? नहीं, मैं नहीं पीऊंगी ये काढ़ा। अब ये मैं तो हमेशा तुम लोगों के लिए बनाती हूँ ना। तो नव्या, बेटा तू पी के दिखा दे, फटाफट फटाफट पी जाए काढ़ा। मैंने ईवा दीदी पी? नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। दादू के लिए बना है, दादू पिएंगे। नहीं, मैं तो पीने ही वाला नहीं हूँ। मैं पीऊंगा। ये काढ़ा दादाजी को मैं पीकर बताऊंगा कि ये सेहत के लिए कितना जरूरी है। चले, हमारी रिपोर्टिंग का टाइम हो रहा है और हमें फ्लाइट भी पकड़नी है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं बस बाहर मोहल्ले तक, फिर मैं वहां से आपको गुड बाय करके वापस आ जाऊंगी। बेटा गुड बाय नहीं कहते, कहते हैं फिर मिलेंगे। देखा दादाजी, ये काढ़ा पीकर भी मैं मरा नहीं। हाँ। अब ईवा, अगर तुम्हें चेक करना है कि मैंने दादाजी की तरह कहीं पाइप लगा के पॉकेट में काढ़ा तो नहीं निकाल दिया, तो चेक कर लो। जा। तो दादाजी, आप ये हाथ
मेरे सर पे रख के कसम खाई कि आज जैसे मैंने काढ़ा पिया वैसे या आप भी हर रोज काढ़ा पिएंगे, बिल्कुल मेरी तरह। मैं तुम्हारी कसम खाता हूं वीर कि जिस तरह तुमने आज ये काढ़ा पिया है उसी तरह मैं भी रोज ये काढ़ा पीऊंगा। ईवा वो कपड़े सूख गए होंगे, तार से कपड़े उतार दे। चल चल नव्या, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, चल। दादाजी बड़ी मुश्किल से बताया मैंने आपको। अब हर रोज आप ऐसे पाइप से पॉकेट में काढ़ा निकालेंगे तो पब्लिक को पता चल जाएगा, स्मार्ट हो गए सब। अब इसलिए हमने एक नया आइडिया निकाला है। ये देखिए, ये रहा पाइप, इसका दूसरा कोना पॉकेट में नहीं एकदम नीचे जाता है। अब ये देखो, सारा का सारा काढ़ा पौधे में। वाह बेटा, आज से मैं दादा नहीं तू दादा, तू मेरा दादा मैं तेरा पौधा, बता पोता। थैंक यू मेरे प्यारे पौधे, तुझे डायबिटीज कभी नहीं होगी। कृष्णा, हमारी फ्लाइट का वक्त हो रहा है, हमें अब चलना चाहिए। हाँ चलते हैं बेटा, हमें जाना होगा, हम चलते हैं। तुम अपना ध्यान रखना, ओके? चलते। एक मिनट आंटी, मैं आपको थैंक यू बोलना तो भूल ही गई। आप ही तो हैं जो मम्मा को यहाँ लेकर आई, वरना मैं पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढती उन्हें। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना हमेशा, और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। तुम मुझे भी अपनी मॉम के जैसा ही समझ सकती हो। आखिर वो दिन आ ही गया। अब होगी कहानी शुरू आगेल की जीत की। और इस तरह शुरू हुआ मेरे वहां जादू का दुनिया में महाविनाश का खेल। ठीक है, फिर मैं आपको गुड बाय नहीं, फिर मिलेंगे बोलती हूँ। ठीक है, आते हैं हम, अपना ख्याल रखना। हेलो, किसका वेट कर रही हो अकेले अकेले? जिस किसी का वेट कर रही हो ना, उसको मैसेज कर दो कि वो लेट हो गया है, अब उसका टाइम खत्म, अभी हमारी बारी है। पकड़ रहे, आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड।
बेबी आई प्रॉमिस मैं कभी लेट नहीं आऊंगा। देख, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नो कमिटमेंट्स, नो बैगेज, न पास्ट का टेंशन, न फ्यूचर की फिकर। जो होगा साला अब भी होगा, यही छूंगा। चलती कर मेरे साथ बाइक पे। सुन रही क्या रे? चलती क्या? जो होगा साला अब भी होगा, यही छूंगा। चलती कर मेरे साथ बाइक पे। मेरे अलावा इस घर में 5 लोग हैं और 5 लोगों को 50 बार एक ही बात कह रही हूँ, लेकिन कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है। कौन नहीं सुन रहा और क्या नहीं सुन रहा? तू ये तलवार लाया था ना, वो बालवीर का थैंक्स वाला केक काटने के हाँ। लिए। केक काट लिया? हाँ। तो जा अभी से वापस करके आ। मुझे नहीं पसंद ये सब चीजें घर में। हाँ माँ, अभी करके आता हूँ। हाँ जा। रिक्टर स्केल 35। मैंने मेरे सर्वेलेंस मीटर में भी 35 की पहली रीडिंग देखी है। इतना बड़ा नेगेटिव पावर का सिग्नल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तू ऐसा शांति से खड़ा रहे और इंसानी भाषा में समझाना क्या हुआ है। अरे इस इलाके में कहीं बहुत ही ज्यादा पावरफुल नेगेटिव जादू एक्टिवेट हुआ है, जो हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब हमें क्या करना होगा बरदौल, बताओ तो। मुझे वहाँ शाश्वत लोग में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पर देखने आया हूँ कि बालवीर यहाँ पे सेफ है कि नहीं। वो घर पे है ना? हाँ, घर पे नहीं है। उसे गार्गी ने भेजा है, मतलब वो बर्थडे के लिए तलवार लाई थी ना, वो वापस देने के लिए भेजा है। अभी आता ही होगा। समझ नहीं रहे हो भास्कर? किसी भी विलन को जरा से भी भनक लग गई ना, वीर ही बालवीर है, उसे जान से मार देंगे, खत्म कर देंगे। माँ! माँ! मार दिया वीर? कौन है? माँ! दादाजी! वीर! क्या हुआ? पापा जी, डॉक्टर। लाख कोशिश करने के बावजूद भी आखिरकार हम उसे बचा ना सके। किसी पूरी शक्ति वाले विलन ने आखिरकार को जान से मार ही डाला।
बरतौल, अब क्या होगा? मेरे सपने, मेरी शाश्वत लोक में नौकरी, मेरे जादू के पावर्स। भास्कर! हेलो हेलो, एम्बुलेंस, ये इमरजेंसी एम्बुलेंस का नंबर है ना? मॉडर्न कॉलोनी में जल्दी से भेज दो। मॉडर्न कॉलोनी, मॉडर्न। हेलो, अरे आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? पापा जी, फोन कट गया। अब सिर्फ इतना याद रख कि हमने जो गलती की है ना, उसके लिए शाश्वत लोग अपने सिपाही भेजेंगे, और सिपाही भेजने के बाद वो हमें ढूंढेंगे, और हम सांस छोड़ते छोड़ते जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना, उससे भी वो सूंघ कर हमें वापस ढूंढ कर निकाल के मार डालेंगे। तुम्हें पता नहीं है शायद, ऐसे तो कई सारे टेक्नोलॉजी है हमारे माया महिम उत्थान जी के पास। तो बरदौल भाई, ये क्या कर रहे हो? क्या पहन रहे हो तुम? ये ले उस तरह, और ये ले साबुन, उसे गीला कर और मेरे सर पे लगा दे। मुझे गंजा कर दे, मेरी आईब्रोज भी निकाल दे। मैं मंक बन जाऊंगा। मैं नेपाल में जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे कोई भी पहचान नहीं सकेगा। और मैं? भाई तू तेरा देख ले, लेकिन जहाँ पे भी जाएगा एक चीज याद रखना, सिर्फ सांसें लेते रहना, छोड़ना नहीं। छोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड से वो लोग सूंघ लेंगे और तुझे मार डालेंगे। तो इसीलिए छोड़ा तो तुम मारा। पापा जी, एम्बुलेंस का चक्कर छोड़ के ना आप बोलिए ना शर्मा जी को, वो गाड़ी निकालेंगे, हम हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ हाँ, गाड़ी मंगवा लो। हाँ हाँ, चाची, डॉक्टर को घर पे बुला लेते हैं, यही पास में डिस्पेंसरी है, प्लीज। हाँ हाँ, बुला लो बुला लो। हाँ हाँ, चल चल। सॉरी, मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि सच में आप लोग इतना सीरियस हो जाएंगे। और ये तलवार असली नहीं है, ये तो नकली है। ये नकली तलवार है। ये तलवार ऐसे मोड़ के इसे कमर में फिट किया था ताकि आपको पता ना चले। और ये खून नहीं है, ये तो टोमेटो केचप है। सीरियस के बच्चे, सीरियस के बच्चे, जान निकाल दी थी हमारी। सॉरी दीदी, मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था। और ये नाटक तो मैं वो शो में करना है ना, इसलिए कर रहा था ताकि घर पे ही ट्रायल हो जाए कि आपको पता चलता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ कि ये असलियत है। बदमाश कहीं का, तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम पर क्या गुजरी है पता है तुम्हें? सॉरी ना दीदी। माँ, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था। सॉरी माँ, तुम रो मत। माँ, बहुत बदमाश हो गया तू। आप सपने निकाल देती तेरी तूने। तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती वीर, क्या करती? गले लगाऊं या थप्पड़ लगाऊं समझ में भी नहीं आ रहा मुझे। भगवान से प्रार्थना करूंगी अगले जन्म में तुझे मम्मी बनाए और मुझे वीर। पता चलेगा एक माँ के दिल पे ऐसे घटिया मजाक को क्या होता। देखो कितना प्यार करती हो तुम मुझसे, इतना सब हो गया, फिर भी तू अगले जन्म में हमारा रिश्ता माँ बेटे का ही चाहती है। कितना प्यार करती है तू मुझसे। सॉरी माँ, अब हो गया ना, थैंक यू। बाल बच गए। हाँ? मतलब बाल बच गए। पापा जी रोकिए ना इसे। पापा जी कहाँ गए? अरे
दादाजी कहाँ गए?